ओ हेलो यूनियन लीडर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम के बाद घर नहीं जाती क्या? गई थी, मालकिन ने वापस बुलाया है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मालकिन का कमरा तो उस तरफ है, यहाँ तो मीरा जी के भाई का कमरा है। अ, वो बात। देखो बहाने मत बनाओ, जानती नहीं औरत उसकी कमजोरी है, उसी की वजह से उसको यहाँ से जाना पड़ा, अब जाकर वापस लौटा है। कहीं तुम भी उसके झांसे में आ गई तो? क्या कहा तुमने? औरत उसकी कमजोरी है? और क्या, विद्यालय में यहाँ उसने विद्यालय में 20 लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती बना दिया था, और जब उन लड़कियों के बाप ने उसे पकड़कर उससे शादी करवानी चाहिए तो हमारे मालिक ने उसे बचाकर वहाँ से फौरन दुबई भेज दिया। हाँ इतनी सारी बातें एक बॉडीगार्ड को कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है बॉडीगार्ड कोई ऐसे ही बन जाता है? एक बॉडीगार्ड जहाँ भी जाता है अपने शत्रु और मित्र का संपूर्ण जीवन चरित्र प्राप्त कर लेता है, तभी तो वो अपने मालिक के शत्रु से निपट पाता है। अगर दुश्मन ताकतवर हुआ तो? तो हमें और ताकत लगाकर शत्रु से निपटने के तरीके ढूंढने होंगे। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? ताकत का इस्तेमाल जानवर करते हैं, जिससे वो दूसरों पर राज कर सके। और इंसान? इंसानों के लिए तो ताकत नहीं, प्यार ही काफी है। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी रात को ये अपना प्यार का लेक्चर देना बंद कर दोगी और यहाँ से चलती बनोगी। शुभ रात्रि। हे कार्तिक, हाँ आओ मीरा। तुमने एक लड़की को धोखा दिया, हाँ? और फिर उससे भागकर दुबई चले गए, क्यों? ये सब तुम्हें किसने बताया? उस लड़की ने खुद फोन करके मुझे बताया। छोड़ो, झूठ है, कोई तुम्हें बहका रहा है मीरा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी के अभी उस लड़की को फोन करके यहाँ बुला सकती हूँ। मीरा मेरी बात उसे सुनो। बुलाऊं क्या? वेकेशन मनाने फिर से दुबई जाएगा। ये साला सुधरेगा ही नहीं। तुम जल्दी घर जाओ, मैं इसे संभालूंगा। ये तुमने क्या किया? ये मेरा भाई है। हैं? राम कुमार वर्मा की बेटी मीरा मैं हूँ। भाई! कार्तिक भैया, कार्तिक भैया, भागो! इससे पहले कोई देख ले, भाग जाओ। कार्तिक भैया, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना भागो। क्या हो रहा है मीरा? कैसी आवाज थी ये? पकड़े गए तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, भागो। मीरा, 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 ये क्या हुआ? कार्तिक, ये कैसे हुआ? ये वजह से हुआ क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके पानी लेके आओ। कार्तिक, बेटा कार्तिक, कार्तिक, ये लीजिए मुँह पे मारिए। आंखें खोल बेटा। कार्तिक, क्या हुआ है? कोई बम धमाका हुआ क्या? ये कार्तिक का अलार्म किसने बजा दिया? मीरा दीदी और छोटे साहब अंधेरे में पकड़ा पकड़ी खेल अरे रहे थे। रे, अंधेरे में दौड़ोगे तो मुंह के बल गिरोगे। ए, चुप करो। ये लोग बच्चे हैं क्या जो पकड़ा पकड़ी खेलते वक्त गिर गए? हैं? नहीं पापा, मैं गलती से नहीं गिरा। यहाँ कोई था जिसने मुझे पीटा। किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें घर के अंदर पीटे? किसने तुम्हें पीटा? कौन था? कि वो हम थे। दरअसल मैंने दोनों को भागते हुए देखा तो इन्हें गुंडा समझकर पीट दिया। अरे रे सत्यानाश हो तेरा। जब मैंने तुझे घर के बाहर सोने के लिए कहा था तो मुझे मारने के लिए घर के अंदर कैसे घुसा? पहचानते हो इसे? ये वही है मालिक, आपका बॉडीगार्ड। नमस्ते मालिक, मैं हूँ आपका बॉडीगार्ड। पापा जाने दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। मेरे मजाक में सच समझ बैठा और भैया को पीट दिया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, अजनबी को मत रखो। देखा इसने तुम्हारे भाई को पीट दिया। ये है बॉडीगार्ड की ड्यूटी। हमने कहा था ना कि हमें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, इसे भेज दो। काम नहीं कर सकते तो जाओ। इडियट।
मालिक मालिक आप मेरी बात तो सुनिए। तुम जो कोई भी हो दोबारा यहाँ वापस मत आना, नहीं तो मैं जाओ। पापा, बोलो बेटा। वो बॉडीगार्ड यहाँ से जाते जाते आपके लिए एक लेटर छोड़कर गया है। तो इसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो। नहीं पापा, वो कहता है कि वो आपको जानता है और उसने ये भी कहा कि आप ही ने उसका नाम रखा था, भूमिनाथ। भूमिनाथ? श्रीनगर के राम कुमार वर्मा। मैं माणिकपुर का प्रकाश गुप्ता हूँ। इस लेटर को लेकर आने वाला शख्स मेरा बेटा भूमिनाथ है। उसे आपके पास झूठ बोलकर भेजा जा रहा है कि आपकी जान को खतरा है। माफ कर दीजिए, पर अगर ऐसा नहीं करते तो वो आपके पास नहीं आता। वो आवारा लड़कों की तरह गुंडागर्दी करता फिरता है। एक आप ही हैं जो उसे सुधार सकते हैं। हम पर एक और एहसान कर दीजिए। धन्यवाद, प्रकाश गुप्ता। वो चंद्रकांत कहाँ है? उसे जल्दी भेजकर उस लड़के को बुलाओ, फौरन। जाओ। अपनी मां को लेकर घर पहुंचो, मैं दूसरी गाड़ी में आता हूं। यहाँ से जंगल भी हमारे खिलाफ नहीं थे, पर तूने गांव को ही जंगली बना दिया। इसके पहले कि वो तुम्हें देखे, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तेरी चलो। मालिक
मुझे लगता है हमें ये युद्ध रोक देना चाहिए क्योंकि गलती हमारी है। कार्तिक जिस कन्या से प्रेम करता था उसने आत्महत्या कर ली। मैं इसे माफ क्यों कर दूं? तुम्हारे माफी मांगने से मेरी बेटी तो जिंदा नहीं हो जाएगी ना, और ना ही तेरे इस बेटे के पाप धुलेंगे। ए, हम पहले ही कह चुके हैं, गलती हमारे बेटे की नहीं है। आपकी बेटी ही हमारे बेटे के लिए पागल थी। ये उसका अहंकार ही था जिसकी वजह से वो मरी। आप हमारे बेटे पे इल्जाम लगाकर हमारे पूरे परिवार को मिटाना चाहते हैं। हम शरीफ हैं, कायर नहीं। ये हमें शांत करके आपके पास लाया है। बस यहीं रुक जाओ। अगर मैं आपसे तू पर आ गया तो मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हारी बेटी के टुकड़े क्यों ना करने पड़े। सफेद गाड़ी को अपने काले हाथों से काला कर रहा है। बस आप अगर मुझे मारना चाहे तो मारिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि मैं अब इस घर का ऑफिशियल दामाद बन चुका हूँ। दामाद कैसे बन गया? बैंड बजा बजा के। अरे सुनो पारो, यहाँ पे आओ जरा और इन्हें बताओ हम दोनों की प्रेम कथा। दरअसल ये शुरुआत में ना मुझ पर लाइन मारा था, फिर मैं भी इन पर लाइन मारने लगी। मालिक को जब पता चला तो उन्होंने कहा इनकी शादी मुझसे करवाकर इन्हें ड्राइवर बना देते हैं। इसका स्क्रू ढीला ही नहीं, कहीं गिर गया। कहाँ गिर गया स्क्रू नट बोल्ट? ए बकबक, मुंह का शटर जरा बंद रख। बॉडीगार्ड, मालिक ने याद किया है। मालिक, आपने याद किया? हाँ, कॉलेज के लिए अपने सर्टिफिकेट्स और डिटेल सब कार्तिक को दे दो। मीरा के कॉलेज में मैं तुम्हारा एडमिशन। मुझे क्यों विद्यालय भेजना चाहते हैं? इसका कोई लाभ नहीं होगा। कितनी कठिनाई से पुस्तकों से दूर हुआ हूँ, अब तो इनसे दूर ही रहना अच्छा है। तेरी पढ़ाई से हमारा कोई वास्ता नहीं। तुझे मीरा का बॉडीगार्ड बनकर रहना है। मीरा जी का बॉडीगार्ड? हाँ, मीरा और मेरी बेटी मधु छुट्टियों के बाद कॉलेज जाएंगी। तुम्हें उनका बॉडीगार्ड बनकर यहाँ रहना है, ऐसा मालिक का हुक्म है। मालिक, गलत मत समझिएगा। मैं इनकी रक्षा करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ, किंतु महिलाओं के साथ। भूमि, तुम्हें पता है ना कि देवराज ने क्या धमकी दी है? ठीक है, जो आज्ञा। चंद्रकांत, अलार्म बज गया? तुम इसके जाने का इंतजाम करो। ठीक है मालिक, ठीक है।